नेक्स्ट एंट्री है बेटा दिसंबर 6 नेट सोल्यूशन पेड 180 फॉर ऑन न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। हम जब भी कभी कोई नई चीज़ लॉन्च करते हैं तो हम उसकी ऐड देते हैं। जैसे कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल देती हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन्स करवाने होते हैं तो एडमिशन्स के लिए वो ऐड देती है डिफरेंट जगह पे, न्यूज़पेपर में, आपके टीवी पर आ जाता है ऐड, वो हर जगह नज़र आ रहा होता है उसका ऐड। तो जब हम ऐड देते हैं तो हमारा एडवर्टीजमेंट पे भी एक्सपेंस हो रहा होता है, तो जितने भी आपको पता एक्सपेंस अकाउंट होते हैं हम उनको डेबिट करते हैं। इसी तरह इस एंट्री में हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो रहा है, नेट सोल्यूशन पेड, मतलब फिर आ गया लफ्ज पेड का। आपको मैंने बताया था पेड से क्या होगा, कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज इन एसेट हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जितने भी एक्सपेंस के अकाउंट होते हैं हम उनको डेबिट करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को हमने डेबिट कर दिया, कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। इस तरह अब इससे आगे 2-3 एंट्रीज होंगी, उनमें सेम इसी तरह ही होगा कि हमारे एक्सपेंस की बात होगी तो हमारे जितने भी एक्सपेंस के अकाउंट होंगे हम उनको डेबिट करेंगे, और जब हम पेड का लफ्ज़ आएगा तो हम कैश पेड कर रहे होंगे, और कैश हमारा एसेट है और डिक्रीज इन एसेट हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। एंट्री है बेटा नेट सोल्यूशन पेड क्रेडिटर्स। अब हम क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं। क्रेडिटर्स कौन, वो लोग जिनको हमने पैसे देने थे, जिनसे हमने चीज़ें खरीदी थी उधार पर। अब हमने जो उधार हमने लिया था अब हमने वापस कर रहे हैं, तो पेड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है फिर पेड का लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो पेड का आपको पता चल गया। जब पेड का लफ्ज़ यूज़ होगा हमारा कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज इन एसेट हमने उसे क्रेडिट तो कर दिया। अकाउंट पेबल हमारी जिम्मेदारी थी, हमारी जिम्मेदारी में अब क्या हो रही है, कमी हो रही है। आपको पता है जब भी हमारी जिम्मेदारी में कमी होती है, हमारी लाइबिलिटी में डिक्रीज होता है, तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और कैश को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमने यही एंट्री कर दी, पहले डेट मेंशन की, फिर अकाउंट पेबल को डेबिट किया, कैश को हमने क्रेडिट किया, अमाउंट राइट की, और नरेशन दे दी पेड क्रेडिटर्स। इसी एंट्री में मैं आपको वो लाइबिलिटी के रूल्स बता दूं जो मैंने शुरू वाली एंट्रीज में भी आपको बताए हुए हैं, लेकिन रिवाइज हो जाए आपकी एक दफ़ा। जब हमारे एसेट में बेटा इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। हर ट्रांजेक्शन के हमने 2 ही इफेक्ट देखने हैं, एक को हमने डेबिट करना है, एक को हमने क्रेडिट करना है। इसी तरह लाइबिलिटी कोई भी अकाउंट होगा, बेशक वो एक्सपेंस होगा, बेशक वो लाइबिलिटी होगा, बेशक वो कैपिटल होगा, बेशक वो ड्राइंग होगा, बेशक वो एसेट होगा, कोई भी अकाउंट होगा, आपने उसके इफेक्ट 2 ही करने हैं। ट्रांजेक्शन के 2 से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होंगे। डबल एंट्री अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमने 2 इफेक्ट उसके देखने हैं। कैश एसेट वाले मैंने आपको बता दिए कि उनके क्या इफेक्ट होंगे। इसी तरह मैंने आपको बताया था शुरू में भी कि लाइबिलिटी और कैपिटल, जैसे जैसे हमारे लाइबिलिटी और कैपिटल में इंक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और जब डिक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। कैश हमारा एसेट है, उसका मैंने आपको बताया इफेक्ट। जो इफेक्ट हमारे एसेट में होते हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट हम करते हैं लाइबिलिटी और कैपिटल में। एसेट में इंक्रीज डेबिट, लाइबिलिटी में इंक्रीज क्रेडिट, एसेट में डिक्रीज क्रेडिट, लाइबिलिटी में डिक्रीज डेबिट। इसके ऑपोजिट हैं ये, एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल बिल्कुल ऑपोजिट हैं। नेक्स्ट एंट्री है December 13 net solution paid a receptionist and a part-time assistant 950 for 2 week wages। हम उन्हें पेड कर रहे हैं, और आपको पता है जितने भी हमारे ये एक्स्ट्रा वेजेस हैं, सैलरी एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, सारे एक्सपेंस के अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब हम लोग अपने असिस्टेंट को पे कर रहे हैं तो ये भी हमारा एक्सपेंस है, तो हमने एक्सपेंस अकाउंट को क्या करना होता है, डेबिट करना होता है, लेकिन एक्सपेंस के नेम से हमने एक्सपेंस को राइट करना होता है। अगर वो वेजेस एक्सपेंस है तो हम उसे वेज एक्सपेंस देंगे, अगर वो रेंट एक्सपेंस है तो हम उसे रेंट एक्सपेंस का नाम देंगे, अगर वो अदर एक्सपेंस के नाम से तो हम उसे अदर एक्सपेंस के नाम से लिखेंगे। लेकिन एक्सपेंस के अकाउंट हमारे सारे डेबिट होते हैं। और कैश हम पेड कर रहे हैं तो डिक्रीज इन एसेट हम करते हैं क्रेडिट, तो हमने क्रेडिट कर दिया। जैसे ही हमारे एक्सपेंस हैं वो सारे डेबिट होंगे। ये डेबिट क्यों होते हैं, इसके लिए हम सारा एक्सपेंस का एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्यों हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। इसके लिए मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सारे हमारे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होते हैं और कैसे हम उनको डेबिट उस टाइम कर रहे थे, तो मैं आपको वहाँ जाके समझाऊंगी भी। लेकिन अभी आपने सिर्फ, मैंने आपको कहा था कि आपने एसेट को ही बस गौर करना है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट कर देना और डिक्रीज क्रेडिट कर देना है। तो हम जब पे कर रहे हैं तो कैश हमारा एसेट है, डिक्रीज हो रहा है,
हम क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद हम दूसरी चीज़ करेंगे, हार्ड एंट्री के 2 फैक्ट करने थे, तो वेजेस एक्सपेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, डेबिट, और कैश को क्रेडिट। अब नेक्स्ट एंट्री है बेटा नेट सोल्यूशन दिसंबर 16, नेट सोल्यूशन रिसीव 3100 फ्रॉम फीस अर्न फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर। अभी तक आपने बेटा जितनी भी ट्रांजेक्शन देखी थी पेड का लफ्ज़ यूज़ हो रहा था, और जहाँ जहाँ आपको पता है पेड का लफ्ज़ यूज़ हो रहा था, मैं खुद आपसे कह रही थी बेटा जहाँ जहाँ पेड का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है आपने उसको पे का मतलब हम कैश पे कर रहे हैं और कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट हम उसको क्रेडिट कर रहे थे। आपने देखा बहुत सारी ट्रांजेक्शन में ऐसे हो रहा था। लेकिन अभी आपने देखना है बेटा कि रिसीव हो रहा है, अब हम पे नहीं कर रहे, हम रिसीव कर रहे हैं, हमारे पास कैश आ रहा है। तो जब हमारे पास कैश आ रहा है तो वो हमारा क्या है, वो हमारा एसेट है। इंक्रीज इन एसेट हम उसे क्या करते हैं, हम उसे डेबिट करते हैं। तो कैश हमारा क्या है, एसेट है, और अब उसमें डिक्रीज नहीं हो रहा, वो जा नहीं रहा, पे नहीं कर रहे हम कहीं से, कैश रिसीव कर रहे हैं। देखें एंट्री की जो उसको समझें आप क्वेश्चंस को, वो कह रहा है नेट सोल्यूशन रिसीव 33,100 फ्रॉम फीस अर्न फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर। रिसीव कर रहे हैं तो हमारे कैश में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। जब हमारे कैश में इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन एसेट हमें पता है हम उसे डेबिट करते हैं, हमने डेबिट कर दिया। फिर हम क्रेडिट किसको करेंगे, फीस अर्न को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फीस अर्न असल में हमारा रेवेन्यू अकाउंट है। तो हमारे जिस तरह मैंने आपको शुरू में बता रही थी कि शुरू में कि हमारे सारे एक्सपेंस के अकाउंट क्या होंगे, डेबिट हो रहे थे। जैसे आपने देखा हमारे रेंट का अकाउंट आया, हमने उसे डेबिट किया रेंट एक्सपेंस के नाम से, हमने सैलरी एक्सपेंस के नाम से उसे डेबिट किया, हमने उसे वेजेस एक्सपेंस के नाम से डेबिट किया, हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस के नाम से उनको डेबिट किया, क्योंकि वो सारे क्या थे, एक्सपेंस के अकाउंट थे। आपने अकाउंट को समझना है कि ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट किस टाइम यूज हो रहा है। अगर आप एसेट के अकाउंट को समझ लेते हैं तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। लायबिलिटी और कैपिटल का बिल्कुल ऑपोजिट है एसेट्स के, इंक्रीज इन लायबिलिटी और कैपिटल क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी और कैपिटल डेबिट। और इसी तरह एक्सपेंस के सारे अकाउंट डेबिट होते हैं, रेवेन्यू के सारे अकाउंट क्रेडिट होते हैं। ये सारा कुछ मैंने आपको रेवेन्यू के अकाउंट समझाने के लिए किया। जो फी अर्न्ड है वो हमारा रेवेन्यू का अकाउंट है। लेकिन अगर आपको फिर भी पता नहीं चलना तो आप बस ये देख लें कि जब हमने एक चीज़ को तो डेबिट कर दिया, कैश को हमने डेबिट कर दिया क्योंकि वो कैश हमें रिसीव हो रहा है, तो हमें किसी न किसी चीज़ को क्रेडिट तो करना था। तो फी अर्न्ड का नाम आपको ट्रांजेक्शन में प्रोमिनेंट नजर आ रहा होगा। तो वैसे तो वो रेवेन्यू अकाउंट हमारे क्रेडिट ही होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपको पता है दूसरा जो फैक्ट हमने करना है वो हमें फी अर्न्ड पे करना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को समझने से पहले बेटा आपको अपने दिसंबर 16 जो हमने अभी पहले ट्रांजेक्शन किया उसको देखना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि उसमें और इस ट्रांजेक्शन में सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है। उसमें था नेट सोल्यूशन रिसीव 3100 फ्रॉम फी अर्न्ड फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर। उन्होंने हमें कहा कि हमें कैश रिसीव हो रहा है, रिसीव का मतलब हमें कैश आ रहा है। लेकिन यहाँ उन्होंने जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें हमें वो कह रहा है कि दिसंबर 16 फीस अर्न्ड ऑन अकाउंट। हमें पैसे तो आ रहे हैं लेकिन किससे, वो लोग जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। जब हमने पैसे देने होते हैं तो हम उनको नाम देते हैं पेएबल का। जब हमने किसी के पैसे देने होते हैं तो हमसे कहते हैं मैंने आपके पैसे देने हैं, मैंने क्लास में से किसी भी वजह से पैसे ले लिए, मैं जब उनको पैसे मैं उनको दूंगी तो मैं पे जब करूँगी, पे ऑफ करूँगी तो वो पेएबल हैं। जब मैंने लेने होंगे, आप लोगों ने मुझसे उधार लिया और आप लोग मुझे पैसे दोगे, तो जब आप लोग मुझे पैसे दोगे तो आप लोग मेरे क्या हो, अकाउंटिंग में रिसीवेबल हो, आप मेरे एसेट्स हो। तो जब एसेट्स मुझे इंक्रीज होगा अकाउंट रिसीवेबल में तो हम उसे डेबिट कर रहे हैं, और फी अर्न्ड जिस तरह मैंने आपको बताया था सैलरी रेवेन्यू के जो अकाउंट होते हैं वो क्रेडिट करते हैं, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो हमारी एंट्री होगी, हमने पहले डेट मेंशन की, फिर हमने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया, फी अर्न्ड जिस तरह हमने पहले क्रेडिट किया था वैसे ही क्रेडिट किया। बस डिफरेंस क्या हुआ है कि ये वो लोग थे जिनसे हमने पैसे लेने थे, ना कि हमने पैसे देने थे। जिन लोगों से हमने पैसे लेने होते हैं वो अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, जिनको हमने पैसे देने होते हैं वो अकाउंट पेएबल होते हैं।